इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए हम फिर आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम पर। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर है, ये ना फोर्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आपने नोट्स अगर देखे हो तो आपको पता चल रहा होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर हमने पढ़ ही लिया कि जब हम एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट का मतलब x1 इज ऑलवेज स्मॉलर देन x2, इसका मतलब होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हाइट ऑफ ग्राफ अगर डिक्रीज करती है देन इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कि इस तरीके से। डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डिफरेंस बार बार अभिनव आप पूछ रहे थे, मतलब देख लो डिक्रीजिंग में ये कंडीशन तो है ही है, इसके बाद अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लगा हुआ है तो डिक्रीजिंग, और सेम कंडीशन के अंदर अगर सिर्फ ग्रेटर देन लगा हुआ है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब इज इक्वल्स टू की वजह से आता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अभी फिलहाल हम किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पर जज कर रहे हैं। जब हम डेरिवेटिव के बेसिस पर आएंगे तब डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंसेप्ट चला जाएगा। यह है फंक्शन के बेसिस पर जब हम वैल्यूज डाल के देखते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से देन इट विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये रिलेशन होने के साथ लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल है तो इंक्रीजिंग, अगर इसके साथ सिर्फ ग्रेटर देन का लेस देन का सिंबल है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर भी हमने फंक्शन से रिलेट करा क्वेश्चन, फर्स्ट डेरिवेटिव बीच में नहीं आया। उसके बाद जो ये लास्ट का पार्ट है, ये लास्ट का पार्ट है डेरिवेटिव के ऊपर। डेरिवेटिव के अंदर देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शन, तीन चीज़ों पे कमेंट करो। ऊपर जब हम एफ एक्स से रिलेट कर रहे थे तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जब हम डेरिवेटिव से रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन को तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग होगा जब वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, डिक्रीजिंग होगा जब वो लेस देन ज़ीरो है, और कांस्टेंट होगा जब वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। हम यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपको क्वेश्चन करवाते वक्त बोल नहीं रहा था, बट जब हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे तब स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाएगा। एंड जब हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे तब डिपेंड करता है कि वो इज इक्वल्स टू है बीच में या नहीं है, दो वाई की वैल्यू के बीच में। ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, समझ में आ गया आपको। ठीक है, फंक्शन से हमको पता चलता है कि ग्राफ ऊपर की साइड जा रहा है या नीचे की साइड जा रहा है जब हम उसमें रिस्पेक्टिव दो वैल्यूज़ पर कंपेयर करके देखते हैं। हमने नंबर लाइन को ब्रेक करा, अलग अलग इंटरवल्स में वैल्यूज़ पुट कर सेम इंटरवल में दो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखी कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फंक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। उसके बेसिस पर हम कमेंट करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब कि अगर डेरिवेटिव में हम इंटरवल्स में से कोई एक वैल्यू उठा के डालते हैं तो अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, अगर ज़ीरो है तो कांस्टेंट। अब इस चीज़ को हम लेके चलते हैं आगे मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट पर। ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये तो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सॉल्व कर रखा है। अच्छा, ये cos 3x का है, ध्यान रखना। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, दूसरा है एब्सोल्यूट वैल्यूज। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा
एक वर्ड है लोकल और एक वर्ड है एब्सोल्यूट। लोकल वर्ड का मतलब है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब x, और एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब कि उस x के लिए y क्या चल रहा है वो। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मतलब लोकल और एब्सोल्यूट पर थोड़ी देर में आते हैं। पहले ये ग्राफ देखो, ये जो नीचे दो ग्राफ हैं, अब या तो हमारा फंक्शन पहले इंक्रीज करेगा और बाद में डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर उसकी स्लोप x एक्सिस के पैरेलल है, यहीं पर नंबर लाइन ब्रेक होगी ना। जहाँ पर वो ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चेंज करता है। फर्स्ट ग्राफ के अंदर हमारा ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट पर इट इज मैक्सिमम। और इसको यहाँ पर ये है मैक्सिमम वैल्यू। इस ग्राफ के अंदर भी हमारा इस पॉइंट पर जहाँ नंबर लाइन ब्रेक होगी और जो स्लोप है वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, पहले फंक्शन कर रहा है डिक्रीज और बाद में इंक्रीज। मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज तो मैक्सिमम वैल्यू, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज मतलब वो वाला पॉइंट है मिनिमम वैल्यू का। ठीक है, अब हमने ऊपर दो वर्ड पढ़े, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इस पॉइंट पर जहाँ पर ये कर्व चेंज हो रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी x चलेगा, x एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी दैट इज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ओके, लोकल मैक्सिमा बोलो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलो, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा। पीछे अगर लोकल लगा है दैट मीन्स आपसे पूछी है x की वैल्यू। और अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज बोला है या सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू या सिर्फ मिनिमम वैल्यू बोला है, तो इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग में y क्या चल रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, वो पूछी हुई है आपसे। एब्सोल्यूट वैल्यूज या सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज पूछा जाए दैट मीन्स उस x के लिए आपकी y की वैल्यू क्या चल रही है। लोकल एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज में डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, मैंने आगे डेफिनेशन लिखी भी हुई है। पॉइंट्स और वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 का मतलब स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, स्लोप पैरेलल है x एक्सिस के। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने ये चीज़ समझी थी। और पॉइंट वेयर द कर्व इज एट हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट, कर्व की वो वाली पॉइंट जहाँ पर कर्व हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट पर है। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा का केस होगा तो हाईएस्ट पॉइंट निकलेगा, एंड मिनिमा का केस होगा तो लोएस्ट पॉइंट निकलेगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द कर्व मतलब कि यहाँ पर कर्व का मतलब एफ एक्स। व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स, जब हम वैल्यू ऑफ एक्स को पुट कर देंगे, और लोकल मैक्सिमम मिनिमा इन द फंक्शन, फंक्शन में पुट करके जो हमको वैल्यू मिलने वाली है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है ना। वाई, अरे वाई क्या होता है, y होता है कि एक फंक्शन के अंदर अगर हम x की वैल्यूज डाल दें तो जो आंसर मिलता है वो होता है y। या फिर ग्राफ पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज के लिए चलने वाली वैल्यू ऑन y एक्सिस इज y। या जैसे आप बोलते हो ना, ये रहा फंक्शन, हम पीछे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये फंक्शन पढ़ के आए sin x प्लस cos x, तो हम एफ एक्स को y भी तो बोल देते हैं।
टेंजेंट नॉर्मल में भी करा हमने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो ये वाई है। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए दो चीज़ें बनाई गई, फर्स्ट डेरिवेटिव से और सेकंड डेरिवेटिव से। फर्स्ट डेरिवेटिव तो अभी मैंने आपके साथ ग्राफ में डिस्कस करा कि अगर पहले ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है और बाद में डिक्रीजिंग है तो मतलब मैक्सिमा। मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं एफ डैश एक्स के बारे में बात करता हूँ, एफ डैश एक्स, तो स्टार्टिंग के केस में वो ग्रेटर देन ज़ीरो बनेगा और बाद के केस में लेस देन ज़ीरो बनेगा, तो मतलब मैक्सिमम। अगर वो स्टार्टिंग के केस में लेस देन ज़ीरो मतलब डिक्रीजिंग और बाद के केस में ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब इंक्रीजिंग बनेगा, दैट मीन्स मिनिमम पॉइंट। यही चीज़ नीचे थ्योरी में लिखी हुई है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी नहीं आएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करो या सेकंड से चेक करो। इट्स अप टू यू, आप किस पर जाना चाहते हो। केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू, आप फर्स्ट से चेक करना चाहते हो या सेकंड से चेक करना चाहते हो या फंक्शन से चेक करना चाहते हो। तीनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि तीनों में डिफरेंस है क्या। ताने फर्स्ट केस आई गेस आप इस ए पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, अगर कुछ और मतलब है तो बताना। फर्स्ट केस लोकल मैक्सिमा, मतलब अगर मैक्सिमम वाला केस है तो क्या होगा। मैंने एक पॉइंट सी माना एक्स पर जहां पर लोकल मैक्सिमा सी है। व्हेन एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज करता है साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब पहले ग्रेटर देन ज़ीरो बाद में लेस देन ज़ीरो, मतलब पहले इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग। सिंपल क्या मतलब निकला कि हमारा x जो है वो इंक्रीज कर रहा, x के इंक्रीज करने से दैट मीन्स कि इफ, इसको नीचे मैथमेटिकली मैंने लिखा है जो ऊपर लिख दिया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है ऑन एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड लेफ्ट ऑफ सी, मतलब कि ये है हमारा सी पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ग्राफ में, दिस इज सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में, सी के इमीडिएट लेफ्ट में वो इंक्रीजिंग है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो मतलब, और सी के इमीडिएट राइट में एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स इज लेस देन ज़ीरो एट एवरी पॉइंट क्लोज एंड टू द राइट ऑफ सी, दैट मीन्स वो मैक्सिमम वाला केस बनेगा। समझ में आया। समझ में आया ये ए पॉइंट। नहीं आया तो बताओ, मैं रजिस्टर पे लिख के बता दूँ। नहीं आया, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आप लोगों का। सेकंड, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर समझा दूंगा। बी पॉइंट, लोकल मिनिमा भी इस तरीके से ग्राफ में अगर एकदम से सबने लेफ्ट कर दिया। अच्छा, रिप्लाईज थोड़े से लेट आए आप लोगों के। एक बार रिपीट कर दो। सोनाक्षी यस, आयुष यस, रिपीट कर दो। अच्छा, लोकल मिनिमा से सुन लो, सेम ही बात पड़ेगी। लोकल मिनिमा और ये जो सेकंड ग्राफ है इसको देखते जाना। मैंने बोला कि फर्स्ट फेज के अंदर ये जो पॉइंट है मिनिमम वाला, इसको मैंने नाम दिया सी। अगर सी से इमीडिएट लेफ्ट पर, इमीडिएट लेफ्ट साइड पर अगर मैं कोई x की वैल्यू लेता हूँ, वहाँ पर मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को लेस देन ज़ीरो देता है, मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन बनाता है। और इमीडिएट राइट पर मतलब सी से आगे निकलने के बाद जब मैं चेक करता हूँ तो
सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है स्लोप, मतलब ज़ीरो वैल्यू होगी। तो अगर सी से पहले डिक्रीजिंग है और सी के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाता है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन बना देता है। तो पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, मतलब मिनिमा का केस है। थ्योरी वाइज लिखने के लिए एफ डैश एक्स ने साइन चेंज करा नेगेटिव से पॉजिटिव। एफ डैश एक्स ने पहले ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो था सी के लेफ्ट साइड पर और ग्रेटर देन ज़ीरो था सी के राइट साइड पर। अब कितना समझ में आया? नहीं आया तो ज़बरदस्ती मत बोलना नहीं आया, मैं रजिस्टर पे दोबारा समझा दूंगा। नहीं आया तो बता दो कि नहीं आया। अच्छा, प्रेम आ गया, अनीता एंड बाकी स्टूडेंट्स। अच्छा, अनीता को भी आ गया, तान्या को भी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आप वैसे इको में भी पढ़ लेते हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट जहाँ पर जैसे ऊपर लोकल मैक्सिमा में पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, लोकल मिनिमा में पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट जहाँ पर वो साइन चेंज नहीं करता, डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बाद में भी इंक्रीजिंग, जहाँ पर साइन चेंज नहीं होता। where f dash x does not change sign, वहाँ पर ना तो वो लोकल मैक्सिमा का केस बनता है ना लोकल मिनिमा का केस बनता है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, मतलब हमने नंबर लाइन ब्रेक करी, x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू से पहले वाले इंटरवल पे चेक करा तो मान लो डिक्रीजिंग आया, उस x से राइट साइड पर चेक करा, मान लो डिक्रीजिंग आया, दोनों डिक्रीजिंग आ गए, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। आपको थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको जब खुद पढ़ोगे अपने आप तो आपको समझ में आना चाहिए लिखा क्या हुआ है। अभी मैं रजिस्टर पर दोबारा सही से समझा दूंगा। ये मैंने एक ग्राफ बनाया जहाँ पर मैंने एक ही ग्राफ को ऐसे कर्व में बना दिया, नंबर लाइन मैंने ब्रेक करी, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करके ये डिफरेंट वैल्यूज मिली C1 और C2। C1 क्या है, लोकल मैक्सिमा, और C2 क्या है, लोकल मिनिमा। C1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे को Y1 मिलेगा, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और C2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे को Y2 मिलेगा, दिस इज मिनिमम वैल्यू। हाँ, एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। नाउ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से जस्ट C1 से लेफ्ट साइड पर हमारा डेरिवेटिव देखो ग्रेटर देन जीरो, सी से C1 से जस्ट राइट साइड पर हमारा डेरिवेटिव लेस देन जीरो, मतलब पहले इंक्रीज करा बाद में डिक्रीज करा तो हमको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। C2 के लेफ्ट साइड पर लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग था, और C2 के राइट साइड पर इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ग्रेटर देन जीरो था, तो हमें मिनिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बताता है कि फंक्शन पॉजिटिव है वैल्यू तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बताता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमको बताता है कि वेदर मैक्सिमा का केस है या मिनिमा का केस है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट नहीं हुआ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर कमेंट नहीं हुआ, सिर्फ इसने बताया
कि मैक्सिमा का केस है या मिनिमा का केस है। मतलब कि ग्राफ हमारा ऐसे यू शेप का बन रहा है या फिर इन्वर्टेड यू शेप का बन रहा है। इन्वर्टेड यू का मतलब हो गया मैक्सिमा और यू का मतलब हो गया मिनिमा। ठीक है, मान लो आपको सिर्फ कमेंट करना है कि मैक्सिमा का केस है या मिनिमा का। तो आपने नंबर लाइन ब्रेक करी। नंबर लाइन ब्रेक करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके नंबर लाइन ब्रेक कर ली। अब अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना चाहो तो आप उस x की वैल्यू से लेफ्ट साइड पर देखोगे इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, उस x की वैल्यू से राइट साइड पर देखोगे इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि आपने नंबर लाइन तो ब्रेक कर ली, x की वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो f डबल डैश x। अब ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपका ग्रेटर देन जीरो बनता है मतलब नेगेटिव बनता है, वैल्यू कुछ भी हो, अगर नेगेटिव बनता है तो मैक्सिमा का केस है। तो ये बन जाएगा मैक्सिमा का केस। अगर आपका ये देखिए, ये यहाँ से तो x की वैल्यू मिलेगी हमको, यहाँ से तो x की वैल्यू मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो पुट करके, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर मैं कंपेयर करके देखता हूँ नेगेटिव वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के इक्वल पुट करके मुझे मिलेगा x की वैल्यू, और उस x की वैल्यू पर अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है तो मतलब ये केस बनेगा मिनिमा का। मुझे उस x की वैल्यू पे लेफ्ट में क्या बना, राइट में इंक्रीज डिक्रीज करा या लेफ्ट में इंक्रीज डिक्रीज करा, वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल x की वैल्यू निकाली और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, मतलब इन्वर्टेड यू। अगर मिनिमा का केस है तो ऑब्वियसली पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, मतलब शेप ऑफ यू। यहाँ तक बात समझ में आई। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या क्या चीज़ बताता है। ठीक है, जिसको नहीं आया रजिस्टर पर देखेंगे। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, हो सकता है बच्चों को ना आया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑलमोस्ट है। तान्या मैंने आपको तभी बोला था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक्सटेंशन ही एक तरीके से मैक्सिमा मिनिमा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते वक्त हमको इंटरवल्स निकालने होते हैं, तो हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का नाम नहीं देते। हम सिंपल बस ये बता कर लेते हैं कि इंक्रीज करा या डिक्रीज करा। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम मिनिमा के अंदर हमने उसी चीज़ को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का नाम दिया, क्योंकि उस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से मैं चेक कर रहा हूँ कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम इंटरवल्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसको टेस्ट का नाम नहीं दिया। तो वो सेम चीज़ ही थी। आपको ने अगर नोटिस करा हो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करवाते वक्त उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिख दिया था, बट वहाँ पर आता नहीं है। तभी मैंने आपको ये टॉपिक साथ साथ में करवाए हैं। आपकी बुक में ही सेकंड एक्सरसाइज है, बट मैंने साथ साथ में करवाए हैं क्योंकि इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। हाँ सोनाक्षी, हो सकती हैं। कंसीडर करो ये फंक्शन ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमास के पॉइंट हैं, और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो लोकल मिनिमास के पॉइंट हैं। अब आप अल्टीमेट मैक्सिमम वैल्यू पूछो तो ये वाली निकलेगी, अल्टीमेट मिनिमम वैल्यू ये नीचे वाली निकलेगी। बट ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स लोकल मैक्सिमास हैं, नीचे वाले दोनों पॉइंट्स लोकल मिनिमास हैं। जहाँ जहाँ पर भी हमारा स्लोप एक्स के एक्सिस के इक्वल आएगा, मतलब एफ डैश एक्स जीरो के बराबर होगा, वो सारे पॉइंट्स लोकल मैक्सिमास लोकल मिनिमास बन जाएंगे।
उन सब में से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक थर्ड केस, मान लो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करा, ये तो हो ही जाता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, कांस्टेंट फंक्शन बनता है। बट हमारा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, अब क्या करें? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, ना तो मैक्सिमा बचा ना मिनिमा बचा। इस केस में हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि वापस से जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर, वापस से जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर और चेक करके देखो, और चेक करके देखो कि वो लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोल सकते। इट कैन बी ईदर लोकल मैक्सिमा, इट कैन बी ईदर लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो हमको पता चलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। एंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है कि अगर हमारा इंक्रीज से डिक्रीज हुआ तो मैक्सिमा, डिक्रीज से इंक्रीज हुआ मिनिमा, डिक्रीज से डिक्रीज हुआ या इंक्रीज से इंक्रीज हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, उसके बाद तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह हैं। अब आ जाओ रजिस्टर पर। आप जब नोट्स बाद में पढ़ के देखोगे तो आपको थ्योरी समझ में आ जाए, इस वजह से नोट्स डिस्कस कर लिए। नहीं समझ आया लास्ट वाला पार्ट, कोई बात नहीं, रजिस्टर पर देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करता हूँ फंक्शन की, एफ एक्स। एफ एक्स से हमको क्या पता चलता है कि मान लो, अच्छा नंबर लाइन ब्रेक करना तो सबको समझ में आया ना, नंबर लाइन ब्रेक कैसे करते हैं? नंबर लाइन ब्रेक करने का सिर्फ एक कंसेप्ट है, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दो। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि नंबर लाइन को ब्रेक करना, मतलब कि स्लोप इज इक्वल्स टू एक्स एक्सेस, कर्व की स्लोप बराबर एक्स एक्सेस के। इन सब का एक ही मतलब निकलता है, डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, वो चाहे हम अब फर्स्ट डेरिवेटिव में पढ़ें, चाहे सेकंड डेरिवेटिव में पढ़ें, चाहे फंक्शन में पढ़ें, ये तो एक ही बात है। अब पढ़ते हैं तीनों चीज़ों में डिफरेंस। जो हमारा एफ एक्स है वो क्या बताता है कि हमारे x के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज जो आई हैं x की, x1, x2, x3, इंटरवल्स बनने के बाद x से पहले दो वैल्यूज उठाओ, x से पहले दो वैल्यूज उठाओ, इंटरवल मान लेते हैं हमारे पास क्या बने, इंटरवल्स बने थोड़ा सा रजिस्टर ब्लर है, मैं पूरा लिखने के बाद फिर एक बार रिफ्रेश कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इंटरवल्स बने माइनस इन्फिनिटी से x1, x1 से लेकर x2 और x2 से लेकर x3, और सिमिलरली मैं आगे का नहीं लिख रहा। ठीक है, बात तो सेम ही है। इसके बाद पिक एनी
टू वैल्यूज फ्रॉम एनी वन इंटरवल, किसी एक इंटरवल में से दो वैल्यूज को पिक करो, सेम इंटरवल में से दो वैल्यूज को पिक करो। उसके बाद हमारे पास बनते हैं दो केसेस। अगर हमारी ये जो दो वैल्यूज हैं इसको हम नाम दे देते हैं, इन दो वैल्यूज को ये जो दो वैल्यूज हैं ये कुछ इस तरीके से हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हमारे पास। अगर x की वैल्यू a1 है तो y की वैल्यू b1, और x की वैल्यू a2 है तो y की वैल्यू b2। बात समझ में आई ना, कि अगर x जो दो वैल्यूज हैं वो हैं a1 a2, और इस a1 के कॉरेस्पॉन्डिंग b1 चल रहा है और इस a2 के कॉरेस्पॉन्डिंग b2 चल रहा है। तो अगर a1 जो है वो छोटा है a2 से, मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस केस के अंदर अगर मुझे b1 मिलता है लेस देन b2 से, b1 मिलता है लेस देन इक्वल्स टू b2 से। दूसरा केस a1 छोटा है a2 से, मतलब लेफ्ट से राइट जाते वक्त अगर मुझे b1 मिलता है ग्रेटर देन b2 से, b1 मिलता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू b2 से। अभी ना वही सब चल रहा है, fx वाली चीज़ ही चल रही है। तो ये बताओ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते टाइम b1 और b2, मतलब y की वैल्यू छोटी है y2 से, मतलब वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। लेफ्ट से राइट जाते वक्त वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। b1 और b2 वैल्यूज बढ़ रही हैं बट इक्वल्स का सिंबल भी आ गया, दैट मीन्स इंक्रीजिंग। लेफ्ट से राइट जाते वक्त वैल्यूज धीरे धीरे कम हो रही हैं, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इज इक्वल्स टू का सिंबल भी आ गया, दैट मीन्स ओनली डिक्रीजिंग। वी हैव टू टेक बोथ द वैल्यूज फ्रॉम द सेम इंटरवल। यस, वन इंटरवल मतलब सेम इंटरवल से। अगर आप अलग अलग इंटरवल से वैल्यूज पिक करोगे तो सोच के देखो कैसे पता चलेगा आपको कि, मतलब मान लो मैंने एक वैल्यू यहाँ की उठाई, एक वैल्यू यहाँ की उठाई, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का? एक में इंक्रीज कर रहा है एक में डिक्रीज। हमें एक ही इंटरवल में से दो वैल्यूज उठा के देखनी है कि लेफ्ट से राइट जाते टाइम, यहाँ से यहाँ जाते टाइम इंक्रीज करा या फिर डिक्रीज करा। यहाँ पर ये हो गया इंक्रीज और यहाँ पर ये हो गया डिक्रीज। ठीक है, अगर हम फंक्शन वाले मेथड पर जाते हैं तो देखो कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा कि पहले तो मैं इंटरवल्स तो निकालने ही निकालने हैं। इंटरवल्स निकालने के बाद इंटरवल्स कैलकुलेट करने के बाद अ, मैं एक इंटरवल में से दो वैल्यूज उठाऊं, लेफ्ट साइड से दो वैल्यूज उठाई, उन दोनों को कंपेयर करा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके बाद मैं उसके राइट साइड से दो वैल्यूज उठाऊं। मतलब देखो, अगर मुझे फंक्शन के बेसिस पर मैक्सिमा मिनिमा पे कमेंट करना हो तो क्या मतलब, x1 निकाला मैंने, x1 के लेफ्ट साइड पर दो वैल्यूज सिलेक्ट करी, a1 a2। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये b1 b2 चल रहा है, मान लो b1 और b2। a1 से a2 जाते टाइम b1 और b2 इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। फिर मैंने राइट साइड के इंटरवल की दो वैल्यूज पिक करी, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है वो देखा। फिर बोलेंगे कि x1 के लेफ्ट साइड पर तो इंक्रीज करा दो वैल्यूज से, x के राइट साइड पर दो वैल्यूज जब पिक करी तो डिक्रीज करा। अब पहले पार्ट में इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा, दैट मीन्स ये है मैक्सिमम वाला केस। लेंदी प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ?
ये तो चांस बहुत कम होगा कि जो वैल्यू हम लें उसमें इज इक्वल्स टू भी आ जाए बी की वैल्यू। साक्षी अगर कांस्टेंट फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो कांस्टेंट आ जाएगी वैल्यू, एक्स चेंज होता रहेगा, वाई विल बी सेम। अगर ऐसा चल रहा है तो आप बोलोगे इट विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इंटरवल लाइन ब्रेक करके ही निकलेगा। हाँ अभी वो मैंने पेज के ऊपर लिख दिया है, आप जब नोट देखोगे आपको पता चल जाएगा। हम एफ एक्स पढ़े, फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़े, सेकंड डेरिवेटिव पढ़े। एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब, कर्व की स्लोप बराबर एक्स एक्सिस का मतलब, नंबर लाइन ब्रेक करने का मतलब एक ही है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू निकालो, वो चीज़ तीनों में सेम रहेगी। ठीक है, अगर मुझे फंक्शन के बेसिस पर कमेंट करना हो मैक्सिमा या मिनिमा पर, तो कितना लेंदी प्रोसेस है देखो। पहले मैंने नंबर लाइन ब्रेक करके x1 निकाला, x1 से लेफ्ट साइड पर दो वैल्यूज पिक करी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग y निकाला और देखा कि वो वैल्यूज तो इंक्रीज कर रही हैं, दैट मीन्स इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर मैंने राइट साइड पर दो वैल्यूज पिक करी x की, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग y निकाला और चेक करा कि इसके बेसिस पर तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। और फिर मैंने बोला कि लेफ्ट साइड पर तो इंक्रीज कर रहा था और राइट साइड पर डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एन केस ऑफ मैक्सिमा। हो गया ना बहुत लंबा प्रोसेस। फंक्शन क्लियर। मैं एफ एक्स को मैक्सिमा मिनिमा तक के केस तक लेके चला गया, ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव को भी वहां तक लेके जाएंगे। ठीक है, अभी भी अगर फंक्शन किसी को समझ में ना आया हो तो बता दो एक बार। इस मेथड का नाम क्या है सोनाक्षी? मेथड्स का नाम कुछ नहीं है, ये सिंपल हम फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं। आपके पास मेथड का नाम लिख के कभी नहीं आएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ या सेकंड डेरिवेटिव लगाओ। आपको जस्ट आएगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, फाइंड आउट करो। आपकी मर्जी, आप एफ एक्स से जाना चाहो, फर्स्ट ऑर्डर से जाना चाहो, सेकंड ऑर्डर से, आपको स्टेटमेंट में लिखना है। जैसे अगर आप एफ एक्स से जाना प्रेफर करते हो तो आप ऐसे वैल्यूज़ वगैरह निकालोगे, आप बोलोगे लेफ्ट साइड पर इंक्रीज कर रहा था, राइट साइड पर डिक्रीज। इंक्रीज की भी डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी कि इंक्रीज क्यों करा, कि दो वैल्यूज पिक करी, वैल्यूज इंक्रीज कर रही थी तो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। दो वैल्यूज पिक करी, डिक्रीज कर रही थी, दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन। और वो थ्योरी पार्ट लिखने का तरीका मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, और नोट्स में इसी चीज़ को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, उस तरीके से लिखना पड़ेगा। अभी ना उस चीज़ पर आ रहे हैं, अभी फंक्शन समझा दिया। हाँ लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ एक्स में समझाते समझाते जो ये वाला पार्ट था कि मैंने दो वैल्यूज पिक करी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कंपेयर करा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कंपेयर करा और उसके बेसिस पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया। जो इतना पार्ट था कि दो वैल्यूज पिक करो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई देखो और उस वाई के बेसिस पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जज करो, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारी ये वाली मेहनत बचा लेता है स्टार्टिंग वाली, कि एक्स की वैल्यूज निकालने के बाद सेम इंटरवल से, जो ये वाली मेहनत है कि दो वैल्यूज पिक करो सेम इंटरवल में से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई निकालो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई निकालो और उस वाई के बेसिस पर बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करता है यहाँ से, इस मेथड से। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलता है f dash x says that in a function जब आपने नंबर लाइन ब्रेक करी, आपको x1 x2 x3 मिले, नंबर लाइन ब्रेक हो गई, मान लिया आपकी बात हमने, इंटरवल्स भी आपने बना दिए, इंटरवल्स भी आपने बना दिए,
इंटरवल सेम बन जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी से x1, x1 से x2, x2 से x3 एंड सिमिलरली आगे और भी कुछ बन रहा है तो वो यहाँ पर पिक एनी वन वैल्यू फ्रॉम इंटरवल या इंटरवल्स, एक ही वैल्यू लिखनी है एंड चेक, एक वैल्यू पिक करो और चेक करो। अभी ना एक सेकंड पढ़ता हूँ आपने क्या लिखा। और चेक करो कि हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है या ज़ीरो के बराबर है। अगर ज़ीरो से बड़ा है दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ज़ीरो से छोटा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ज़ीरो के बराबर है कांस्टेंट। और इस चीज़ को हम अगर मैक्सिमम मिनिमा तक लेके जाएंगे तो बोल देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर हमको सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तक ही रखना है इस कंसेप्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम मिनिमा के केस में हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का नाम दे देते हैं कि मैंने ये इंटरवल्स बनाए, अब इस इंटरवल से लेफ्ट साइड का इंटरवल उठाया और चेक करा किसी एक वैल्यू पर और मुझे मिला, यहाँ पर तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग किस बेसिस पर मिलेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। देखो ध्यान रखना यहाँ पर मैंने ये x की वैल्यू तो ली है, ये वाली वैल्यू इंटरवल की, बट मैं कॉरेस्पॉन्डिंग y नहीं निकाल रहा, वहाँ मैंने y की वैल्यू निकाली थी a1 a2 b1 b2 करके। यहाँ पर मैंने a1 तो लिया बट मैं b1 b2 पर नहीं जा रहा, इस वैल्यू पर यहाँ पर मैंने a2 तो लिया बट मैं b2 नहीं निकाल रहा, यहाँ पर मुझे मिलेगा डिक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि लेस देन ज़ीरो वाला केस बने। अब मैं क्या बोलूँगा कि इस x1 से लेफ्ट साइड पर तो इंक्रीजिंग था, राइट साइड पर डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। तो हमारी वो b1 b2 वाली मेहनत सारी की सारी सेव होगी कि एक ही इंटरवल में से दो वैल्यू उठाओ, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज देखो और जज करो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, फिर दो वैल्यूज राइट साइड से उठाओ, उनको देखो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग और फिर कमेंट करो। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से सीधा निकाल दिया कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और उसके बेसिस पर पहले इंक्रीज फिर डिक्रीजिंग तो मैक्सिमा, और पहले डिक्रीज और बाद में इंक्रीजिंग तो मिनिमम। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देख आप लोग क्या क्या पूछ रहे हो, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में डिफरेंस क्या हुआ अभी आप बताएंगे अभी थोड़ी देर में। और ये तो लेंदी, अच्छा A1 A2 तो ब्रेक करके आएगा नहीं, अभी ना A1 A2 जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था, x1 x2 x3 नंबर लाइन ब्रेक करे हुए हैं मैंने इंटरवल्स, A1 A2 में रेफर कर रहा हूँ उस इंटरवल की कोई वैल्यू, A1 A2 आर द वैल्यूज ऑफ दीज इंटरवल्स, इसके बीच में आने वाली कोई वैल्यू। और B1 B2 जो मैंने ऊपर लिखा था वो इस कर्व पर A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आने वाली y की वैल्यू, और B1 B2 हम चूज नहीं करेंगे, B1 B2 तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन में वैल्यू डाल के, fx में वैल्यू डाल के ना कि डेरिवेटिव।
इसका आंसर इंटरवल वाइज हो। ताने एक तरीके से बस ये समझो कि जो मैंने ऊपर वाला काम करा फंक्शन में, उसमें जब मैंने इंटरवल में से दो वैल्यूज पिक करी, उनसे जज करा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, पता चल गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। उसके बाद मैंने राइट साइड की दो वैल्यूज पिक करी, उनके बेसिस पर चेक करा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पता चल गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उसके आगे का जितनी वर्किंग थी दैट विल बी सेम, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने का तरीका अलग। ऊपर फंक्शन वाले मेथड में मैंने एक इंटरवल से दो वैल्यूज पिक करने के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर आया, और इस वाले मेथड में फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से कंपेयर करके मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर आया। उसके आगे की वर्किंग विल बी सेम। ठीक है ना, दोनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। बस फंक्शन वाला मेथड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने का थोड़ा लंबा है, और फर्स्ट डेरिवेटिव से थोड़ा इजीली निकल जाता है। बात आती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर। बात आती है सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, इसका नाम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये रहा हमारा ग्राफ। नंबर लाइन ब्रेक करी, x1 निकाला, x2 निकाला, x3 निकाला, नंबर लाइन ब्रेक करके। इंटरवल्स बन गए हमारे पास सेम तरीके से माइनस इन्फिनिटी से x1, x1 से x2, x2 से x3, सिमिलरली आगे। ठीक है, नाउ ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। मैंने कितनी मेहनत करी फंक्शन वाले मेथड से, मैंने कितनी मेहनत करी कि पहले लेफ्ट साइड से दो वैल्यूज पिक करी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, राइट साइड से दो वैल्यूज पिक करी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, फिर बोला कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा अगर तो मैक्सिमा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा तो मिनिमा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने देखा फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के से कंपेयर करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता चला। फिर बोला कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा तो मैक्सिमा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा तो मिनिमा है, और इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो कांस्टेंट है। बट यहाँ पर कितना इजी मेथड है कि इंटरवल्स में वैल्यू पिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। पुट वैल्यूज ऑफ एक्स कौन सी हैं, वेयर नंबर लाइन ब्रेक्स। नंबर लाइन ब्रेक होने का मतलब पॉइंट्स वेयर स्लोप ऑफ कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर इसका नाम क्या था, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, कुछ भी बोल सकते हैं। इन वैल्यूज को मैंने पुट किस में करा, पुट इन एफ डबल डैश एक्स।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर मैं इस x1 x1 x2 x3 वगैरह को पुट करता हूँ, ये x1 x2 x3 क्या है, x की वैल्यू बोल सकते हो, लोकल मैक्सिमा मिनिमा बोल सकते हो, ऐसे पॉइंट्स जहाँ नंबर लाइन ब्रेक हो रही हैं, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर हमारी स्लोप ऑफ कर्व x एक्सिस के पैरेलल है, सब बातें सेम है। अगर मैं इन पॉइंट्स को सेकंड ऑर्डर में पुट करता हूँ तो तीन कंडीशंस, अगर मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, अगर मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आता है, अगर मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर ज़ीरो आता है। ग्रेटर देन ज़ीरो आने का मतलब केस ऑफ मिनिमम, लेस देन ज़ीरो आने का मतलब केस ऑफ मैक्सिमम। इज इक्वल्स टू ज़ीरो को भी डिस्कस करते हैं। समझ में आया कितना इजी हो गया, मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सीधा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखा कि अगर वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उन वैल्यूज़ पर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमा, लेस देन ज़ीरो है तो मैक्सिमा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर को ज़ीरो से कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का। अगर मैं सेकंड ऑर्डर को ज़ीरो से कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है मैक्सिमा या मिनिमा का। ये आंसर था अभिनव आपके क्वेश्चन का। अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो हम क्या करेंगे, गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पीछे मैंने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करा था, वहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कंपेयर करके बताया था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने का। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या निकलता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव का नाम काट देता हूँ। रीज़न उसका ये है कि मैंने आपके साथ डिस्कस तो करा कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तो मैक्सिमा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग तो मिनिमा है, बट नीचे कहीं पर भी मेंशन नहीं करी ये वाली चीज़। और इस चीज़ को मेंशन करना ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। सिर्फ ये कमेंट करना कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दैट इज नॉर्मल डेरिवेटिव का कंसेप्ट। बट उसके बेसिस पर कुछ कमेंट करना कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आया, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग आया, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सिर्फ इतना सा पार्ट हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट था सेकंड एक्सरसाइज का। बट चेंज आना, इंक्रीजिंग से डिक्रीज में, डिक्रीज से इंक्रीज में चेंज आना इज हमारा मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाला कंसेप्ट। हर क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव से करेंगे नहीं फ्रेंड, बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट ऑर्डर से करने के लिए बोल दिया जाता है। और बाय चांस अगर आपके पास इज इक्वल्स टू जीरो का केस आ जाए तो भी आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर शिफ्ट कर जाओगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता क्या है वो देखो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है दैट कि अगर किस तरीके से लिखे हैं इसको, कि अगर हमारा फंक्शन यहाँ बीच में है x1, इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू, इसके राइट साइड की वैल्यू, अगर यहाँ से यहाँ पर जाते टाइम ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा
इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, ऐसे वाला। इस केस का मतलब इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा। अगर पहले डिक्रीजिंग था, जहां पर हमने ब्रेक करा नंबर लाइन को वो वाली वैल्यू, और फिर इंक्रीजिंग है, मतलब कि ग्राफ बनेगा ऐसा। ये केस है मिनिमा का। इस केस के अंदर यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एफ डैश एक्स की, डैश, यहाँ डबल ऑर्डर था ऊपर, यहाँ पर डैश है, तो मतलब पहले इट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, बाद में इट इज लेस देन ज़ीरो। पहले इट इज लेस देन ज़ीरो, बाद में इट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। थर्ड केस बोलता है कि अगर वो डिक्रीज कर रहा था फिर x1 पॉइंट पर और उसके राइट साइड पर भी डिक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा था और उसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम फर्स्ट वाले पॉइंट में एक और बात बोल सकते हैं, sign changes from increasing to decreasing, sign changes from decreasing to increasing, does not change any sign, sign does not change। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, बस ये लगा लो इको में, जैसे आप इको में भी पढ़ते थे, जहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक जैसी शेप बन जाती है ग्राफ की, जहाँ पर ग्राफ ना तो कॉनकेव होता है ना कॉन्वेक्स होता है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी भी किसी को अगर डाउट है तो एक बार बता दो, मैं इस टॉपिक पर एक्स्ट्रा क्लास भी रखने के लिए तैयार हूँ। नॉर्मल क्लास में तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, बट मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकता हूँ इस टॉपिक को समझाने के लिए, क्योंकि एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है इस पर। और आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मिसलेनियस है, मिसलेनियस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो सिंसियरली बता दो किस किस को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन करते ही ढंग से समझ में आएगा। अच्छा, चीज़ें समझ में आ गई कि फर्स्ट डेरिवेटिव में हम करते क्या है, सेकंड डेरिवेटिव में करते क्या है, बस थ्योरी पार्ट। वैल्यूज कैसे निकलेंगी कैसे नहीं निकलेंगी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो मैं करवाऊंगा ऑब्वियसली, वो तो क्वेश्चन करते वक्त ही आया है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं एंड ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बदला, इस वजह से मैक्सिमा है, और आप मेरे से पूछो कि मैक्सिमा क्यों हुआ, तो मेरे पास उस चीज़ का उस टाइम पर आंसर नहीं रहेगा कि मैक्सिमा क्यों हुआ। अच्छा, ऑलमोस्ट यस।
ठीक है, मेरा मतलब समझने से ये है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त बोलूँ कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा था, नहीं पूरा ही केस ले लेते हैं कि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल बना था और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा था, दैट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। तो मैं उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री आपको दोबारा से क्वेश्चन में नहीं समझा सकता कि क्यों क्यों हुआ, वो चीज़ बस आपको एक बार ही समझनी। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इससे ज़्यादा नहीं करवा रहा। होमवर्क में आपके लिए लिख देता हूँ, रिवाइज ऑल कंसेप्ट जो आज हमने करे मैक्सिमा मिनिमा के। नोट्स रेफर कर सकते हो, अभी जो लिखे हैं वो वाले भी, और जो आपको मैंने फॉर्मूले वाले दिए हैं वो वाले भी। बस इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं, बस ये थ्योरी पार्ट अच्छे से कर लेना। और अब तो वन मार्कर भी है, इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन छोटा मोटा कुछ भी बन सकता है। अच्छा, और बाय चांस स्टिल किसी को लगता है कि आप लोग नहीं बता पा रहे बाकी बच्चों के सामने किसी भी वजह से, कि मैंने इतनी बार डिटेल में डिस्कस कर लिया स्टिल आप लोगों को समझ में नहीं आया, स्टिल किसी को अगर ऐसा फील होता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर किसी को लगता है तो मेरे को एक इंडिविजुअल मैसेज डाल देना, एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट हो जाएगी एंड उसमें हम दोबारा से ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को अपना वो बना के मत रखना कि बाद में देख लेंगे जैसा भी हो।